अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने से पहले हम बैकग्राउंड बना लेते हैं पावर के लिए कि ये जो पावर का कंसेप्ट था ये हमें क्यों चाहिए था। तो मैं एक ब्लॉक को कंसिडर कर लेता हूँ जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है और इसका जो वेट है वो मैं मान लेता हूँ कि इस ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है और मैं इस ब्लॉक को ले जाना चाहता हूँ अपवर्ड फर्स्ट फ्लोर पे। इस ब्लॉक को मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना चाहता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में ये 3 मीटर का है। तो मैं 3 बंदों को बुलाता हूँ कि ये इस ब्लॉक को ऊपर ले जाए, यानी एक बार एक ले जाए, दूसरे बार दूसरा, एंड फॉर द थर्ड टाइम सी पर्सन इसको ले जाए, ए पर्सन, बी पर्सन एंड सी पर्सन। तो अभी तीनों जो वर्क करेंगे वो क्या होगा, वर्क होगा फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स कितना लगाएंगे, जितना वेट है इस बॉक्स का, वेट है 100 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट 3, यानी 300 जूल का वर्क करेंगे। ए पर्सन भी इस ब्लॉक के ऊपर 300 जूल का वर्क करेगा, बी भी इस पे 300 जूल का करेगा और सी पर्सन भी इस पे 300 जूल का वर्क करेगा। तीनों का वर्क जो है वो सेम है, पर तीनों में क्या चीज डिफरेंट हो सकती है, वो हो सकती है टाइम। इन तीनों में टाइम का डिफरेंस हो सकता है। तो हो सकता है कि जो ए पर्सन है इसको 10 सेकंड में फर्स्ट फ्लोर में पहुंचा दे इस ब्लॉक को, बी हो सकता है कि वो इसको 10 मिनट में पहुंचा दे और सी को हम सपोज करते हैं कि ये पहुंचा देगा 1 आवर में। तीनों का वर्क डन सेम है, पर तीनों में जो है वो टाइम का डिफरेंस है, यानी एक जल्दी पहुंचा रहा है, दूसरा देर से, तीसरा उससे भी देर से जो है वो पहुंचा रहा है। तो वर्क सेम है, पर हमें ये जानना है कि हाउ फास्ट वर्क इज डन, कितना जल्दी ये काम हो गया या कौन जल्दी ये काम कर रहा है। तो इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस कराया पावर का कंसेप्ट। तो पावर इज डिफाइंड एज रेट एट विच वर्क इज डन। रेट एट विच, पावर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इस तरह भी हम कह सकते हैं रेट एट विच वर्क इज डन, यानी कितने टाइम में ये वर्क हो गया। पावर इज W/T। अगर मैं इसको एनर्जी के टर्म्स में लिख लूँ तो ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट जब भी आप लोग देख ले तो उसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो E/T और W/T इज द फॉर्मूला फॉर पावर। तो अभी अगर हम उन तीनों पर्सन्स के लिए जो है वो पावर कैलकुलेट कर ले तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने वर्क किया था 100 जूल का, तीनों ने, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी। ए ने टाइम लिया था 10 सेकेंड्स, बी ने टाइम लिया था 10 मिनट्स और जो सी पर्सन था उसने टाइम लिया था 1 आवर का। तो पावर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसके लिए हो जाएगा 100 जूल डिवाइड बाय 10। बी पर्सन के लिए हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 10 मिनट है, पर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सी पर्सन के लिए हो जाएगा 100 डिवाइड बाय, उसने लिया था 1 आवर, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 सेकंड और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो ए का पावर है इट इज ग्रेटर देन बी और बी का पावर इज ग्रेटर देन सी, यानी पी ए पावर बाय ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी विच इज ग्रेटर देन पावर ऑफ सी। एंड दिस इज बिकॉज जो ए पर्सन था वो कम टाइम ले रहा था सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने को, बी ज्यादा टाइम ले रहा था और सी उससे भी ज्यादा टाइम ले रहा था। तो अभी हमें पता चल गया कि कौन जो है वो जल्दी वर्क कर रहा है या हाउ फास्ट वर्क इज बीइंग डन। तो अभी बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की। जो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है वो है वाट, और हम इसको लिख सकते हैं पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर का यूनिट हो गया वाट। 1 वाट हो जाएगा 1 जूल, वर्क का यूनिट जूल होता है पर सेकेंड, यानी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ये जो वाट है दिस इज द SI यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है पावर का वो है वाट। और 1 वाट को अभी हम डिफाइन करते हैं कि 1 वाट कितना पावर होगा। तो अगर 1 जूल वर्क 1 जूल वर्क 1 सेकंड में हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि इस बॉडी का पावर था 1 वाट, यानी कोई पर्सन है और वो 1 जूल का वर्क कर देता है 1 सेकेंड में, तो तब इस बंदे का पावर 1 वाट होगा। तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। इसी तरह जो बिगर यूनिट है यानी जो लार्जर यूनिट है पावर का वो है हॉर्स पावर।
हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर को हम HP से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल HP से, और ये बराबर होता है 746 वाट के, 746 वाट के। याद रखिए कि हॉर्स पावर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा ही सिर्फ वाट ही है, पर जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो हॉर्स पावर भी यूज़ होता है, क्योंकि ये लार्जर यूनिट है। आप देख सकते हैं कि 746 वाट के बराबर होता है। इस तरह जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें देख लेते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम में ये पावर का यूनिट क्या है। ब्रिटिश सिस्टम यानी FPS सिस्टम में पावर का यूनिट क्या है। तो पावर का फार्मूला हम देख देते हैं। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड। तो जो ब्रिटिश सिस्टम में उसमें हम न्यूटन को लिखते हैं पाउंड्स में, यानी उसको हम पाउंड्स में मैयर करते हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम में हम न्यूटन को पाउंड में मैयर कर देते हैं, मीटर को फीट में मैयर करते हैं, और सेकंड को सेकंड में। तो ब्रिटिश सिस्टम में पावर का यूनिट हो जाएगा पाउंड फुट पर सेकंड। इसी तरह अगर मैं हॉर्स पावर को जो है इस पाउंड फुट पर सेकंड में लिख लूँ तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 पाउंड फुट पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ये वाला अगर याद ना रखे तब भी ठीक है। अब एक और यूनिट आता है, वो है किलोवाट आवर। तो इसमें अगर आप लोग वाट को देख ले तो आप लोगों को ये जो गलत फहमी है हो जाएगी कि ये यूनिट है पावर का। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि किलोवाट आवर पावर का यूनिट नहीं है, बल्कि ये यूनिट है एनर्जी का। और किस तरह से ये एनर्जी का यूनिट है मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो ये जो किलोवाट आवर है ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल का मतलब ये है कि अपने बिजनेसेस में हम इनको यूज़ करते हैं, बिजनेस से जो रिलेटेड हो उसके लिए हम कमर्शियल का वर्ड यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं जो हम पे करते हैं वो इस किलोवाट आवर की यूनिट्स में होते हैं। आप लोग मीटर्स जो है वो यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर्स होते हैं आप लोग कहते हैं कि इतने यूनिट्स ने काउंट कर लिए, इतने यूनिट्स काउंट कर लिए। तो बेसिकली वो यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर होता है, यानी हम मेजरमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के कमर्शियली किलोवाट आवर में लेते हैं। तो एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर है, ये पावर का यूनिट नहीं है। तो 1 kilowatt hour is the energy consumed in 1 hour at the constant rate of 1 kilowatt hour और 1000 joule per second। तो मैं कोई डिवाइस लेता हूँ, सपोज करो मैं लेता हूँ हीटर को, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, और मैं मान लेता हूँ कि इसका जो पावर है वो 1 किलोवाट है। इस इलेक्ट्रिक हीट का पावर मैं मान लेता हूँ कि इसका पावर 1 किलोवाट आवर है। तो इस किलोवाट आवर को अगर मैं 1 घंटे के लिए चला लूँ, 1 घंटे के लिए इसको ऑन रखूँ, तो जितना एनर्जी इसने कंज्यूम किया होगा वो एनर्जी होगा 1 किलोवाट आवर। यानी ये 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा। अभी हम जोल में देखते हैं कि ये एनर्जी कितने जोल के बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, किलो की जगह 10 पावर 3, वाट अपनी जगह पे, और आवर की जगह मैं लिख सकता हूँ 360 सेकेंड्स। 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर मैं इसको भी 10 के पावर में लिख लूँ तो ये बन जाएगा 1 2 3 3.6 क्रॉस 10 पावर 3, ये 10 पावर 3 अपनी जगह पे, और वाट इंटू सेकेंड अपनी जगह पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, और वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है जोल के। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर का यूनिट होता है वाट, और अगर हम इसके साथ ये टाइम मल्टीप्लाई कर दें यानी सेकेंड तो ये बन जाएगा वर्क यानी जोल। तो वाट इंटू सेकेंड बराबर होता है जोल के। तो इस वाट इंटू सेकेंड की जगह मैं लिख सकता हूँ जोल, यानी 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी के बराबर होता है? 3.6 क्रॉस 10 पावर 6 जोल के, यानी 3.6 मेगा जोल के। ये एक और भी बिगर यूनिट है 3.6 मेगा जोल के। तो अगर हम इस 1 किलोवाट आवर के डिवाइस को, इलेक्ट्रिक हीटर हो कोई भी डिवाइस हो, 1 घंटे के लिए अगर चला दे तो वो इतना एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा। तो दिस इज 1 यूनिट, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 किलोवाट आवर। तो इनके अपने प्राइसेस होते हैं, फिर उनसे कैलकुलेशन होती है। सपोज करो अगर एक की कीमत जो है 1 यूनिट की RS 15 है और आपके मीटर ने 5 यूनिट्स काउंट कर दिए, तो आपका बिल हो जाएगा 15 × 5 यानी RS 75।
तो कमर्शियली हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो 1 किलोवाट आवर, एंड दिस इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कोई भी डिवाइस की जिसका पावर 1 किलोवाट आवर हो, वो 1 आवर में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, और 3.6 मेगाजोल एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेता है। तो अभी आप लोग के बुक्स में जो है ये 3 लाइट्स गिवन है, इनके लिए हम पावर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो है वो 16 वाट LED, दिस वन, फिर है 23 वाट CFL, एंड एट द लास्ट 100 वाट बल्ब। तो तीनों का पावर हमें गिवन है और हमसे मांगा गया है कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे पर डे, यानी 24 घंटों में। तो हम पावर को लिख सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में एनर्जी पर यूनिट टाइम। हमसे एनर्जी जो है वो मांगा गया है। तो अगर हम एनर्जी कैलकुलेट कर ले लेड के लिए, LED के लिए, तो वो हो जाएगा, तो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो जो लेड है उसका पावर है 16, और कितने टाइम के लिए वो चल रहा है, वो चल रहा है 24 आवर्स के लिए। तो 24 के साथ मैं 3600 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे इसकी एनर्जी आ जाएगी, कितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। तो अगर मैं इसके साथ जो CFL है उसके लिए एनर्जी निकालूँ कि कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 23 इसका पावर है, और 24 × 3600 टाइम के लिए ये चल रहा है, तो इतना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। इसके अलावा अगर मैं बल्ब के लिए निकालूँ, तो बल्ब जो है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 100 × 24 × 3600, इतना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। तो आप लोग इन तीनों का जो है एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हो। सबसे ज़्यादा पावर बल्ब का है, फिर CFL का है, पर लेड का है। सबसे ज़्यादा एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, उससे कम ये, और उससे भी कम ये, यानी ये जो LED है ये सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करेगा क्योंकि इसका पावर कम है। तो अभी एक और प्रॉब्लम को देखते हैं पावर के ऊपर। क्रेन इज कैपेबल ऑफ डूइंग 1.5 टाइम्स 10 पावर 5 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज द पावर ऑफ क्रेन इन वाट्स इन हॉर्स पावर। तो हमें जो दिया गया है गिवन वो है कि जो वर्क है जो क्रेन कर सकता है वो वर्क है 1.50 क्रॉस 10 पावर 5 जूल्स, और कितने टाइम में ये वर्क कर रहा है, टाइम भी दिया गया है 10 सेकेंड्स। तो हमसे मांगा गया है पहले पावर इन वाट्स। तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क है 1.50 क्रॉस 10 पावर 5 जूल डिवाइड बाय टाइम 10 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा 1.5 क्रॉस 10 पावर 4 वाट, यानी वाट में जो वैल्यू बन रही है पावर की वो है 1.5 क्रॉस 10 पावर 4 वाट। अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 हॉर्स पावर में। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो बराबर होता है 746 वाट के। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो नॉन है वो वाट में नॉन है, यानी अभी हमने इस वाट को हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है। तो हमें चाहिए 1 वाट की वैल्यू। तो 1 वाट हो जाएगा, इस 746 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो 1/746 और हॉर्स पावर अपनी जगह पे। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स 10 पावर 4, और 1 वाट की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1/746 हॉर्स पावर। तो आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो पावर की वैल्यू निकल आ जाएगी 20 हॉर्स पावर। तो जो क्रेन का पावर है वो हॉर्स पावर में 20 हॉर्स पावर एंड 1.5 क्रॉस 10 पावर 4 वाट। एक और एग्जांपल को लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज हीटेड एट 250 वाट, यानी हमें जो पावर दिया गया है वो है 250 वाट। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड, यानी हमने हीट को निकालना है कि कितना हीट जनरेट हो गया इन 10 मिनट्स, और टाइम हमें दिया गया है 10 मिनट्स। तो सबसे पहले इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 टाइम्स 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये बन जाएगा 600 सेकेंड्स। हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है कि पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर है 250 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम 600 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा 25 × 6, तो ये बन जाएगा 150 क्रॉस 10 पावर 3 जूल, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 150 किलो जूल, और इस तरह भी लिख सकते हैं 1.5 क्रॉस 10 पावर 5 जूल। सो दिस मच एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक हीटर।